आज का टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। आइडेंटिफाई जब हो जाएगी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तभी उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अप्लाई करेंगे हम। ठीक, तो पहले देखें आइडेंटिफिकेशन। पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, वो देखेंगे। देखो, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज the differential equation, but it is homogeneous or not, we have to check it out। इजी वे है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी, आप उसे वेरीफाई करके दिखाएंगे उसके बाद कि होमोजीनियस अगर है तो एक कंडीशन है, वो अगर फॉलो हो जाती है मैथमेटिकली, वो वे है चेक आउट करने का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। और एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे न्यूमरेटर के कितने टर्म्स हैं। अभी देयर आर 2 टर्म्स, क्योंकि टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। हर एक टर्म कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। यानी कि न्यूमरेटर का हर एक टर्म सेम डिग्री का है। डजेंट मैटर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, बट हर एक टर्म सेम डिग्री का है। इसी तरह से डिनोमिनेटर का जितने भी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स यहाँ भी हैं। ये टर्म कितने डिग्री का है, 1। ये टर्म कितने डिग्री का है, 1। इसमें भी डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को देखें हम, हर एक टर्म सेम डिग्री का है, 1। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस ले लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर या प्लस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अब देखें यहाँ पर, अब हाउ मेनी टर्म्स इन न्यूमरेटर, 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। सेकंड टर्म कितने डिग्री का है, 2 नहीं है। देखो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये 1 डिग्री इसकी मानेंगे और 2 डिग्री इसकी मानेंगे। टोटल ये है 3 डिग्री का, इन 2 में है। ठीक है ना, ये 3 डिग्री का है, ये टर्म 3 डिग्री का है। बात समझ आई कि नहीं। जैसे अगर कोई मान लेते हैं ये है रेक्टेंगल, ये है x, ये है y, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये एक टर्म है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। इसमें ये बता रहा है लेंथ और ये बता रहा है ब्रेथ। मल्टीप्लाई में 2 डायमेंशन है। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मीटर में है तो ये 2 डायमेंशन में हो गया। अब ऐसे मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल नहीं होकर क्यूबॉइड है, ये है क्यूबॉइड। थिंक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इफ लेंथ इज x, breadth is y and z is the height of the cuboid, then volume of this cuboid
एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 3 डायमेंशन में हो गया। अगर ये मीटर में है मान लिया इनकी डायमेंशंस, तो क्या आएगा, मीटर क्यों आएगा, नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में है, ये 3 डिग्री का है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इज दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? होमोजीनियस है। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो इस टाइप की इक्वेशन होमोजीनियस होती हैं। अब इसे मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव करेंगे उसे हम देखेंगे अब, ठीक है। ये तो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बट एग्जाम में सॉल्व करते वक्त हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये होमोजीनियस है। मेथड क्या है देखो, देखो मेथड ये है कि डी डी एक्स वाई जो है ना, ये अलग कर लेंगे हम, जैसे इसको ही ले लिया। नाउ वी आर प्रूविंग दैट दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डी डी एक्स वाई इसको मानेंगे हम एफ एक्स वाई, लेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, डी डी एक्स वाई सेपरेट नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट इट। डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू वट एवर जो भी आया उसको मानेंगे एफ एक्स वाई, और ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, या प्लस ले लेते हैं यहाँ पर अभी, और ये प्लस एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर? अब पुट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एंड वाई इक्वल्स टू लैम्डा वाई, इसमें पुट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल्स टू लैम्डा वाई। तो यहाँ होगा ये लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लेट हमने पुट किया यहाँ पर, तो पुट कर दिया, और यहाँ भी हमें एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स था, तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई। तो दिस विल बी लैम्डा एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, राइट? तो दिस विल बी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू, ये होल स्क्वायर है, तो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। नाउ लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन, लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो taking common lambda square from numerator, you will get f lambda x lambda y equals to lambda square common, तो lambda square x square plus upon from denominator lambda is common. Now you can see this will be lambda and this is एफ एक्स वाई। अब इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल्स टू लैम्डा वाई पुट करने के बाद अगर लैम्डा सेपरेट हो जाता है और एफ एक्स वाई अलग निकल जाता है, जैसे ये इसमें लैम्डा कहीं नहीं है ना, सेम एफ एक्स वाई है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो होमोजीनियस है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है। और ये तब तक पॉसिबल होगा जब हमने पहला जो बताया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि न्यूमरेटर का हर एक टर्म सेम डिग्री का होना चाहिए, चाहे कितने भी डिग्री का हो, और डिनोमिनेटर का हर एक टर्म सेम डिग्री का होना चाहिए, तो लैम्डा अलग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और देखिए, इफ जैसे डी डी एक्स वाई हम एज्यूम करते हैं क्या
एफ एक्स वाई, राइट। हम एज्यूम करते हैं डी डी एक्स वाई को एफ एक्स वाई, ठीक है। इन जनरल वे बता रहा हूँ, जनरल वे में क्या है ये कि पुट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल्स टू लैम्डा वाई। मतलब ये यहाँ पुट कर दें हम एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा टू दी पावर एन, जो भी पावर बनेगी, और ये एफ एक्स वाई। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस है। देखो एफ एक्स वाई ये माना था हमने, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई पुट किया, और लैम्डा सेपरेट हो गए, जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पर पावर 1 है, तो ये इसे कहेंगे 1 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी भी एन आएगा, एन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा एन, इसका डिग्री कितना है 3 है, इसका डिग्री कितना है 2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 का, तो लैम्डा टू दी पावर 1 आया है। बात समझ में आई कि नहीं। होमोजीनियस पहले प्रूव करेंगे, और प्रूव जब हो जाता है ऐसे, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक वे है, मेथड है, उस मेथड को हम बताएंगे इसके बाद, ठीक है।